अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है रमज़ान का 12वां दिन और हम हमेशा की तरह आए हैं वॉक पे। अभी बहुत अंधेरा ही है तो हम पीछे नाले में नहीं जा रहे हैं क्योंकि पीछे शेर हमसे डर जाएगा। तो मसला ये है, आज व्लॉग में थोड़ा लेट डालूँगा। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, इतने दिन लगातार नींद नहीं हो रही है पूरी। तो आज मैंने रात को किया ही नहीं एडिट, मैं सीधा आके सो गया। देखते हैं सुबह सहरी के वक्त। तो अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं 10-11 बजे तक व्लॉग अपलोड कर दूँगा। और उसके अलावा मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा था, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया प्रेशर लेना भी। इस बंदे ने खोला है यूट्यूब चैनल, तो इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, यूट्यूब पे आके इसने कंट्रोवर्सीज करनी है। वी रिफ्लेक्ट के साथ, जिसके साथ भी करनी है। मेरे पहले व्लॉग में ही आपने बोला था कि इसके साथ आप कंट्रोवर्सी करेंगे। इसका मकसद ही यही है, ये कंट्रोवर्सीज के अलावा आपको ये कंट्रोवर्सीज के अलावा बात ही नहीं करता है। बोलता है हाइप बनेगी, ये मकसद लेके यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। देख रहे हो कैसे कैसे लोग बस रहे हैं। और वो भी पता कैसे वीडियोस बनाते, कार्टून वीडियोस, एनिमेटेड इनको कार्टून वीडियोस बोलते हैं भाई। मैं आपको दिखा देता हूँ 1-2 क्लिप। इस टाइप की वीडियोस बनाता है बंदा। ऐसी वीडियोस आ रही है, ये देखिए, ये कैसी गाड़ी आ रही है और शक्लें देखिए, शक्लें ऐसी आ रही है। और ये कह रहा है कि मैं 3D एनिमेशंस बनाता हूँ। वाह भाई, आइडिया तो आप ही का था। जिसका भी आइडिया था, मैं मजाक कर रहा था। पहले बड़ी बड़ी उम्मीदें देते हो, फिर बोलते हो नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे जाओ मेरे चैनल पे, मैं बताता हूँ मकसद क्या है इसका। देख लो, इनको भी कार्टून व्लॉग्स देखने में मजा आता है। इनको पूछो ऑडियंस से, नहीं आता है। खिड़की पे सबसे बड़ा दुश्मन है ये, तुम मेरा दुश्मन है। बोला था इसने सुबह। अब देखना कल इसके व्लॉग में, बताइए देखो कैसे कार्टून व्लॉग्स बनाता है। हम जा रहे हैं ज़रा बाज़ार, और काशिफ भाई असल में आज हम एक साथ इफ्तार करेंगे सारे मेरे घर में। हम जा रहे हैं ज़रा बाजार में, और शुएब भाई, असल में शुएब भाई ने हमें इनवाइट किया है। चुप क्यों हुए, बोलो तो ना। हम जा रहे हैं ज़रा बाजार, हम आज इफ्तार करेंगे। मैं भी इधर से हो गया स्टार्ट मेरा। हम जा रहे हैं बाजार आज, शुएब भाई ने इफ्तार। चुप हो गया। देखो मुंह कैसे बंद करते हुए रिफ्लेक्ट वाला। और एक बार हंस, एक बार और हंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हंसने के लिए बोला, हंसने के लिए बोला। मगर हम मुंह से हंसी निकालते हैं ना, महरान भाई यहाँ दिल से निकाल दे, सच्ची में। दिल नहीं। मैं और काशिफ भाई आए थे ज़रा बाज़ार, कुछ चीज़ें लेनी थी। असल में प्रैक्टिकल से आगे के लिए, उनके लिए वो शीट्स वगैरह लेनी थी, स्क्रैप बुक्स लेनी थी, और कुछ फ्रूट वगैरह शाम के लिए लेना था। असल में शाम को हम सारे भाई मिलके एक ही जगह इफ्तार कर रहे हैं, तो मेरे घर पे, तो इसलिए थोड़ा कुछ सामान वगैरह लेना था। हम आए थे बाज़ार कुछ लेने, तो यहाँ पे हम आए थे कुछ लेने, यहाँ पे उस शॉप पे। बट ये आज रिस्टोर कर रहे हैं, अब ये एक ही बनेगा सारा। वो दुकान, ये दुकान एक ही मिलके बनेगा। तो अब बड़ी दुकान बनेगी, बड़ी वाली। भाई ये आइडिया क्यों, ये क्यों ऐसा क्यों? उस साइड जो तंदूरी जाएगा जो पहले हमने खोला था, वहाँ जगह की बड़ी तंगी हो रही थी, इसलिए। मतलब लोग ज़्यादा आ रहे हैं, सीधा बोलो ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अब इस साइड शिफ्ट कर रहे हो, वो वाले में शिफ्ट नहीं, एक ही बन रहा है सारा। अच्छा, बीच वाली शॉप को आप कर रहे हो। तो क्या स्टार्ट इस बार रमज़ान तक हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ईद तक हो जाएगा। ईद तक। हाँ, मैं आज पूरे दिन बिजी रहा बहुत ज़्यादा। कुछ एडिटिंग कर रहा था और थोड़ा पढ़ना भी था, रिसर्च कर रहा था थोड़ी सी। तो अभी हम चले हैं बाज़ार थोड़ा, तो अभी हम चले हैं बाज़ार जा रहे हैं हम। एक तो घर वालों ने दूध भेजा घर से बुलाने, और दूसरा काशिफ भाई को भी पिक कर लेंगे बंडोड़ा से। तो शाम को मिलना है सब ने, इसलिए। तो अभी काशिफ भाई की गाड़ी में बैठ चुके हैं। आप भी आओ सर, व्लॉग आप बड़े व्लॉगर हो, तो अब क्या आप कार्टून व्लॉगर हो। अब कहाँ आप ये आंखें बंद करके क्या पोज दे दो। सोचते हैं भला स्मार्ट दिखेंगे हम आंखें बंद करके। भाई नहीं है खूबसूरत। हाँ, आप खूबसूरत हो सकते हो, स्मार्ट नहीं हो सकते। हमने दूध उठा लिया है। ये नीचे पेट्रोल पंप से नीचे वर्कशॉप पे था ड्राइवर, यहाँ से लेना पड़ा बड़ी दूर से। अब हम काशिफ को पिक करेंगे तो चलेंगे फिर। मैं भी रोज़े रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, मैं पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन मैं भी तो
सलमा हूँ छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा यार मेरे लिए भी है। आपको पता है आपके नाम पे इस बंदे ने 4, 5, 10 दिन से रोक के रखा है हमें कि वो आएगा, उसके बाद आपको हम इफ्तार पार्टी करेंगे। नहीं दोस्ती नहीं, आएगा वो तो मुझे 10 दिन हो गया। नहीं, ये कौन सी दोस्ती है भाई? नहीं वो आप जम्मू थे ना उस टाइम, आप जम्मू थे ना उस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। चलो ब्रो, लेट हुआ। और एक साथ अता कर, भाई मेरे लिए शादी की दुआ करो। एक साथ अता कर चांद। भाई मेरे लिए शादी की दुआ, आप स्टार्ट करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। हमने इनको ये दी थी जायनमाज नमाज पढ़ने के लिए, इन्होंने अब घर ही उठा ली, बोलते अब ये मेरी हुई। देख रहे हो? हाँ दे दो वापस भाई। फिर क्या फायदा किसी के घर आने को जब कोई चीज ना ले। मेहरान की हंसी कैप्चर्ड ब्रो, कैप्चर्ड। मेहरान की हंसी कैप्चर्ड। मेरा फोन है किधर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुरान पाक की 89th चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है सूरह फज्र। सूरह फज्र में कुल मिला के 30 आयात है और इसमें हम 6 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम ये सीरीज़ पूरी टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है रूहानी फ़ज़ल और बरकत के औकात के बारे में, यानी बरकत के कुछ वक्त होते हैं उनके बारे में। असल में अल्लाह ताला कुछ कस्में खाते हैं इस सूरत के पहली 4 आयतों में। सबसे पहले अल्लाह ताला कहते हैं वल फज्र, यानी फ़ज्र की कसम खाते हैं। फ़ज्र का कसम यानी सुबह की कसम खाते हैं, जब सुबह निकलने वाली होती है। उसके बाद खाते हैं 10 रातों की कसम। 10 रातों की कसम, इसमें मुफस्सिरीन का अलग अलग कौल है कि ये कौन सी 10 रातें। आधे कहते हैं कि दुल्हिज्जा की जो है 10 रातें, आधे और किसी की। और उसके बाद अल्लाह ताला कसम खाते हैं ऑड और इवन की, जो इसमें और भी बहुत सारे मतलब मुफस्सिरीन ने और भी तर्जुमे किए हैं। बट देखिए, अगर हम देखें हमारी दुनिया में जो भी चीज़ है उसका एक अपोजिट वर्जन आता है। हम गुस्से का देखें हैप्पीनेस आती है, हम अच्छाई का देखें बुराई आती है, हम दिन का देखें रात आती है। हर एक का अल्लाह ताला ने एक अल्टरनेट जो उसका मतलब अपोजिट बनाया हुआ है। यहाँ पे अल्लाह ताला उसी की कसम खा रहे हैं। और उसके बाद जो है चौथी आयत में अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं उस रात की, मतलब रात जब निकलती है ना, रात चल रही होती है, उसकी कसम खाई है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अक्लमंद लोगों के वास्ते ये जो है कस्में है ना, ये काफ़ी है। मतलब अल्लाह ताला ये कस्में पहले खिला रहे हैं, अब आगे जो है बात होने वाली है, वो देखते हैं अब क्या बात होगी। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकुलर नेशंस, यानी जो हमारे पुराने ज़माने में कुछ नेशंस थे उनके बारे में, उनकी बर्बादी के बारे में ये है। असल में अल्लाह ताला कहते हैं कि कौम औद आई, कौम समूद आई, फिरऔन का किंगडम आया। उनको अल्लाह ताला ने कैसे पलटा? वो ऐसे नेशंस थे जो अल्लाह ताला के बागी हो गए थे। वो अल्लाह ताला के बागी हो, वो समझ रहे थे कि हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। उनको अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दे दी। इसी सूरत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनको हमने सब कुछ दिया था, उनको बड़ी ताकत दी थी। बट ये लोग जो है ये समझने लगे फिर हम ही सब कुछ है, हमारे ऊपर कोई पावर ही नहीं है। ये सोच रहे थे कि बस हम ही सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। और अल्लाह ताला ताक लगाए हुए था कि इन लोगों पे ताक लगाए हुआ था, इन लोगों पे नज़र रखे हुए था। तो ये इन लोगों के बारे में, और ये हमारे लिए सबक इस अंदाज से है कि हम भी वही सरकशियाँ कर रहे हैं। हम भी अल्लाह ताला से वैसे ही बागी हो रहे थे जैसे वो लोग हो रहे हैं। हम भी समझ रहे हैं कि हमसे ऊपर है ही नहीं कोई। हम भी अपने आप को मतलब एक बहुत पावरफुल समझ रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हम पे भी ताक लगाए हुए हैं, अल्लाह ताला हम पे भी नज़र रखे हुए हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उसी हिसाब से रहें जिस हिसाब से हमें अल्लाह ताला रहने के लिए कह रहे हैं। और जो तीसरा टॉपिक है वो है कुछ आजमाइशों के बारे में और कुछ इम्तिहानात के बारे में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं जब इंसानों को मतलब आजमाइश में डालता हूँ, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जब उनको माल देता हूँ, इज़्ज़त देता हूँ, वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हम पे मेहरबान हो गए हैं। और जब मैं उन लोगों को मतलब माल में तंगी करता हूँ, उनके रिज़्क़ में तंगी करता हूँ, और वो लोग कहते हैं कि अब अल्लाह ताला ने हमें ज़लील कर दिया। मतलब ये 2 फॉर्म्स है लोगों की, जब अल्लाह ताला उनको आजमाइश में डालता है और उनको मतलब इम्तिहान उनका लेता है। तो 2 लोगों की किस्में होती है। एक कहते हैं कि जब अमीर बना देता है उनको, तब वो कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। बट जब उनको ही गरीब कर देता, फिर बोलते हैं अल्लाह ताला ने हमें ज़लील कर दिया। अल्लाह ताला का शुक्र ही करते हैं वो किसी भी हालत में। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र करें। अल्लाह ताला हमें नवाजे या हमें माल में तंगी करे, हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए हर किसी हालत में। और जो 4th टॉपिक है वो है
एटीट्यूड ऑफ द सेकुलर्स। कुछ सेकुलर लोग होते हैं, नामज़हब लोग होते हैं, या जो मतलब मज़हब को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो तो सबसे पहले ऑर्फन्स की इज़्ज़त नहीं करते। जो ऑर्फन्स होते हैं उनकी इज़्ज़त नहीं करते, जो यतीम होते हैं उनकी इज़्ज़त नहीं करते, और उसके बाद वो दूसरों को भी तरकीब देते हैं कि तुम गरीबों को खाना मत खिलाओ। तो ऐसे भी लोग होते हैं। असल में क्या होता है कि वो लोग सबसे पहले खुद तो खाना नहीं खिलाते, फिर दूसरों को इसलिए वो कहते हैं ताकि अगर ये लोग खाना खिलाना शुरू कर दें, फिर हम इनकी नज़र में बुरे हो जाएंगे, या सोसाइटी की नज़र में बुरे हो जाएंगे कि ये लोग खिला रहे हैं, ये अच्छे लोग हैं, और मैं नहीं खिला रहा हूँ, मैं बुरा हूँ। इसलिए वो दूसरों को भी तरकीब देते हैं कि मत खिलाओ खाना, क्या ये क्या देंगे आपको, वो ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और तीसरी बात ये है, अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि वो लोग जो होते हैं वो अपने जो उनके रिश्तेदार होते हैं, उनकी बहनें होती हैं, उनके भाई होते हैं, उनका जो विरासत में हक़ होता है वो भी खा जाते हैं। और वो इतने लालची होते हैं वो उनका हक़ भी खा जाता है। अपनी बहनों का विरासत में जो हक़ देना होता है उनको वो भी नहीं देते, अपने भाइयों को जो देना होता है वो भी कुछ लूट मार के, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, ऐसी ऐसी चीज़ें करके वो भी छीन लेते हैं। और फिर लास्ट में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये माल की मोहब्बत में पागल हो गए, इनके दिल में माल बस गया है, और इनने यही ना, इनके दिल में वो माल बस गया है, इनके दिल से ये दुनिया की मोहब्बत अब जाएगी नहीं, इनके दिल में सिर्फ ये माल की मोहब्बत है और कुछ नहीं। और ये जो लोग हैं ये माल कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इनको चाहे फिर अपने रिश्तेदारों को मारना क्यों ना पड़े, जो भी करना पड़े, बट ये लोग फिर बस वही आप जानते हैं, फिर जादू टोने होते हैं, फिर यही बुरी बुरी चीज़ें होती हैं। तो माल की मोहब्बत जब किसी इंसान के दिल में आ जाती है फिर यही चीज़ें होती हैं। और बेसिक जो है हर किसी गुनाह की, हम सबको पता है कि हम एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, हर किसी के दिल में वो माल की मोहब्बत है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा हो, अगर दूसरे के पास गाड़ी है तो मुझे उससे भी खूबसूरत चाहिए। तो वो हर किसी के दिल में वो चीज़ें जो है आती है। तो फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए फिर जादू टोने का इस्तेमाल होता है, और यहाँ से फिर बहुत सारी बुराइयाँ जन्म लेती है। फिर हम गरीबों को सताते हैं, फिर हम गरीबों की इज़्ज़त नहीं करते। तो असल में माल अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिया था ताकि हम उनको दूसरे लोगों पे खर्चे, गरीबों पे खर्चे, मिस्कीनों पे खर्चे, और फिर अपने आप पे भी खर्चे। ये नहीं है कि हमने अपने आप पे नहीं खर्चा, बट जो उनका हिस्सा है उनको उनका हिस्सा देना है, जैसे ज़कात का है वगैरह, उनको वो हिस्सा तो हमने देना ही देना है, और दूसरों को भी एनकरेज करना है कि आप इनको दो। और जो पांचवा टॉपिक है वो है द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्डलीनेस, यानी जो दुनिया है और दुनियादारी का जो है एंड है उसके बारे में बात की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन आएगा जब पूरी ज़मीन को कूट कूट कर प्लान कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया प्लान हो जाएगी। और इसमें साइंस भी कहती है कि एक मतलब दिन आएगा कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे मतलब जो चीज़ पैदा होती है उसको एक दिन ख़त्म होना ही पड़ता है, ये साइंस भी कहती है। और अगर आप इसमें बहुत सारे रिसर्चेस हैं, आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर जब मतलब जब पूरी दुनिया प्लान हो जाएगी, तो जब फिर रोज़े महशर लग जाएगा, डे ऑफ जजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला आएंगे और सारे फरिश्ते लाइन दर लाइन यानी रोज़ में खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जहन्नम को सबके सामने ला दिया जाएगा, सबके सामने नज़दीक लाया जाएगा। सब देखेंगे जहन्नम को कि ये है जहन्नम, ये है सही में जन्नत। और उसके बाद क्या होगा कि इंसान को समझ आ जाएगा कि असली हक़ क्या है, और वो उस दिन पछताएगा कि ये था हक़ और मैं किस राह पे चल गया। फिर वो इंसान उस दिन सोचेगा कि काश मैंने भी कुछ अच्छे काम किए होते और इधर के लिए कुछ ना कुछ भेज दिया होता, इस आखिरत के दिन के लिए इधर के लिए भी कुछ कमाया होता। मगर इंसान दुनिया की मतलब उस भाग दौड़ में चलता रहा, दुनिया के लिए हर कोई चीज़ कमाता रहा, और उसी के पीछे पूरी उम्र अपने उसी के पीछे कपा दी, तो कोई फ़ायदा नहीं हो। फिर वो उधर पछताएगा, बट तब वो पछताने का टाइम होगा नहीं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उस दिन जो है अज़ाब अल्लाह ताला देंगे, और फिर उस दिन कोई और मतलब अज़ाब नहीं दे सकता। और जो उस दिन अल्लाह ताला पे की पकड़ होगी वैसी पकड़ किसी की भी नहीं होगी। अल्लाह ताला उस दिन बड़ी गंदी तरीके से हमें पकड़ेंगे। जो भी लोग डिसबिलीवर्स है या इस दुनिया की माल मोहब्बत में पड़े हुए हैं और आखिरत को तरजीह नहीं देते, उन लोगों के लिए ये आयतें उतरी हुई। और जो छठा टॉपिक है उसमें बात की गई है उन लोगों के बारे में जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होंगे, उनके जो रिवॉर्ड्स उनको मिलेंगे उसके बारे में बात की गई है। अल्लाह ताला कहेंगे कि ए नफ्स मुतमइन्ना, मतलब एक साइड तो वो होंगे वो जिनके लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब का ऐलान कर दिया था। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे ए नफ्स मुतमइन्ना आ जाओ और लौट जाओ अपने रब की तरफ। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद है। तो उसके बाद अल्लाह ताला कहेंगे कि चले जाओ मेरे नेक बंदों में, जाओ मेरे नेक बंदों में बैठ जाओ। और अल्लाह ताला हमें भी उन नेक बंदों में से बनाए। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे चले जाओ मेरी जन्नतों में, जाओ मेरी जन्नतों में, ये है मेरी जन्नत, और चले जाओ मेरी जन्नतों में। कितने खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनको अल्लाह ताला इशारा करेंगे जाओ मेरी जन्नतों में जाओ। अल्लाह ताला हमें भी उन जन्नतों का वारिस बनाए।
اور ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائے جو جنتوں میں جائیں گے، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔